हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और ये जो है सेट 6 है जिसमें हम चालकोलिथिक एज जो है उसके बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा चालकोलिथिक एज से रिलेटेड। तो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोज है वो आना शुरू हो जाएंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो है हम यहाँ पे शुरू करेंगे। आपको पता है पहले यहाँ पे हमने पैलियोलिथिक एज पढ़ा, फिर मेसोलिथिक एज के बारे में बात करी, फिर न्यूलिथिक एज के बारे में हमने बात करी। उसके बाद अब जो है हम चालकोलिथिक एज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसे हम कॉपर एज कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आयरन आ जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली स्टोन एज में हमने तीन चीज जो है यहाँ पे देख ली है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक। अब पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज में क्या होता था कि यहाँ पे जो है हंटर्स होते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हंटर्स और गैदरर बन गए। इसके बाद यहाँ पे इनको एग्रीकल्चर का नॉलेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे न्यूलिथिक एज में, न्यू स्टोन एज जब आएगा तो इनको यहाँ पे एग्रीकल्चर का नॉलेज यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कब जो है उनको यहाँ पे पता चल जाता है एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये न्यूलिथिक जो एज है वहां से एग्रीकल्चर जो है शुरू हो जाता है। उसके पहले अगर आप नए हो तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख पाओगे जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 10 वीडियोस जो हैं वो आपको यूट्यूब में देखने को मिलेंगे। बाकी सब जो वीडियोस हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो वो जो है ऐप पे अपलोड होंगे। और आप जो है वेबसाइट पे भी जो है इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। आपको सिंपली द mmacademy.in पे जाना है और यहाँ पे आप जो है हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हो। और आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको जो है यहाँ पे पूछ सकते हो। तो और इस टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर लो, तो जो क्विज है वो भी आप जो है यहाँ पे अवेल कर सकते हो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट इन इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ी जो मेसोलिथिक साइट है वो कौन सी है। तो एक तो बगोर और आदमगढ़ के बारे में मैंने आपको बताया ही है, तो सही आंसर है बगोर। बगोर जो है ये राजस्थान में है और ये लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है भारत में। देखो यहाँ पे मेसोलिथिक की बात हो रही है, यहाँ पे न्यूलिथिक की बात अभी नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन मेसोलिथिक साइट से पूछा गया है। तो बगोर जो है ये राजस्थान में है और ये लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है। आदमगढ़ की मैं बात करूं तो आदमगढ़ कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये एमपी में है। और बगौर और आदमगढ़ से ही हमको जो बेसिकली जो पशुपालन है, ठीक है, तो उसके जो है मतलब एविडेंस जो है यहाँ से हमको मिले हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, तो अनाज की खेती सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है न्यूलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज और प्रो हिस्टोरिक एज। अब देखो यहाँ पे समझो इस चीज को कि मैंने अभी वीडियो के शुरू में आपको बता दिया था कि पैलियोलिथिक एज हमने सबसे पहले देखा, उसके बाद आता है मेसोलिथिक और उसके बाद आता है न्यूलिथिक। अब यहाँ पे देखो पैलियो का मतलब होता है क्या, ओल्ड, और लिथिक का मतलब यहाँ पे होता है स्टोन, ठीक है। वैसे ही मिडिल का मतलब यहाँ मेसो का मतलब होता है मिडिल स्टोन और इसके बाद लिथिक का मतलब होता है यहाँ पे स्टोन, ठीक है। फिर न्यूलिथिक में न्यू और स्टोन। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि सीरियल्स मतलब खेती सबसे पहले कहाँ शुरू होगी। तो शुरू में मैंने आपको बताया अभी कि न्यूलिथिक जब एज आता है तो इनको यहाँ पे खेती के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, न्यूलिथिक एज के बाद ही तो यहाँ पे सेटलमेंट शुरू होंगे, क्योंकि अभी तो ये इसके पहले अगर आप दोगे तो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में ये क्या थे, तो ये हंटर्स थे और गैदरर थे, मतलब यहाँ वहाँ भागते रहते थे और पत्थर के जो है यहाँ पे अपने एक्स बनाते थे, हथियार वगैरह बनाते थे, जानवरों को मारते थे, उन्हीं को यहाँ पे खा लेते थे। अब आगे चल के यहाँ पे क्या होता है कि ये न्यूलिथिक एज जो है जब यहाँ पे आता है तो इनको ये पता चल जाता है कि भैया एग्रीकल्चर भी होती है, मतलब फार्मिंग भी यहाँ पे होती है। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये एक ही जगह रह के खेती करना शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे करके जो है क्या सिविलाइजेशन डेवलप होंगी। तो इसका सही आंसर होगा न्यूलिथिक एज, जहां पे नवपाषाण युग, जहां पे सबसे पहले जो है अनाज की खेती शुरू हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज यील्डेड स्केलेटन ऑफ ह्यूमन डॉग अलोंग विथ ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन डॉग के साथ जो है ह्यूमन स्केलेटन यहाँ पे मिला है, मतलब कुत्ते के साथ जो है आपको यहाँ पे स्केलेटन ह्यूमन का भी देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये बुर्जा होम जो है ना, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो बुर्जा होम से जो है इसको यहाँ पे एक्सक्यूवेट जो है किया गया है। तो बुर्जा होम जो साइट है इसमें ह्यूमन
डॉग के साथ साथ जो है यहाँ पे इंसान की भी जो कंकाल है वो यहाँ पे मिले हैं। और बुरजा होम जो आर्कोलॉजिकल साइट है ये कहाँ है, तो ये है कश्मीर में। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये कश्मीर वैली में स्थित है जो इंडिया का यूनियन टेरिटरी है। अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत में प्रेजेंटली कितनी यूनियन टेरिटरी है, तो इसको जो है कमेंट बॉक्स में आपको जो है आंसर इसका बताना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो पिट ड्वेलिंग के जो एविडेंस हैं, मतलब गड्ढे में रहने वाले जो कुत्ते हैं उनके यहाँ पे गड्ढे में रहने वाले जो है उसके प्रमाण जो है यहाँ पे आपको प्राप्त हुए हैं हमको, तो ये कहाँ से हुए हैं, तो अभी मैंने आपको बताया जैसे कुत्ते को जो है यहाँ पे बरीड कर रहे हैं हम, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो बुर्ज होम है उसी से जो है यहाँ पे पता लगा है। तो बुर्ज होम जो साइट है वो हमको एविडेंस देती है कि हाँ पिट ड्वेलिंग जो है यहाँ पे फाउंड हुई है, और इसके जो प्रमाण है, इसके जो एविडेंस है वो हमको यहाँ पे देखने को मिले। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज चालकोलिथिक एज, तो किस युग को, किस काल को आप जो है ताम्र पाषाण काल या चालकोलिथिक एज जो है आप यहाँ पे कहोगे, या उस नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो मैंने आपको बहुत सिंपल यहाँ पे बताया था। सबसे पहले यहाँ पे लोगों को स्टोन के बारे में पता चलेगा, ठीक है, तो स्टोन में हमने ओल्ड स्टोन, फिर मिडिल स्टोन और फिर न्यू स्टोन, इसके बारे में हमने बात करी, मतलब ये पेलियोलिथिक हो गया, ये मेसोलिथिक हो गया और ये न्यूलिथिक हो गया। अब इसके बाद इनको कॉपर के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, कॉपर के बाद इनको जो है और भी चीजों के बारे में पता चलेगा, गोल्ड के बारे में पता चलेगा, सिल्वर के बारे में यहाँ पे पता चलेगा, उसके बाद इनको सबसे लास्ट में यहाँ पे किसके बारे में पता चलेगा, आयरन के बारे में, ठीक है। तो चालकोलिथिक का मतलब ही होता है यहाँ पे क्या, कॉपर प्लस स्टोन, ठीक है। तो न्यूलिथिक के बाद जब चालकोलिथिक एज आएगी तो उसका कॉपर और स्टोन जो है दोनों हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चालकोलिथिक का मीन्स होता है कॉपर और लिथिक का मीन्स होता है यहाँ पे स्टोन, जो हमको 3500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे जो 2500 बीसी है उसके बाद इसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चालकोलिथिक एज को कॉपर एज जो है कहा जाता है। तो बेसिकली कॉपर स्टोन एज जो है यहाँ पे कहा जाता है, और इस पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको कॉपर एज भी दे सकता है और यहाँ पे कॉपर स्टोन एज भी दे देगा। तो इन दोनों में से सही कौन सा होगा, तो अगर कॉपर एज है तो कॉपर एज आपको टिक लगाना है, और अगर कॉपर एज नहीं है, कॉपर स्टोन एज दिया है, तो आपको यही टिक लगाना है, तो कॉपर स्टोन एज भी सही है, ठीक है। तो ये कॉपर और स्टोन दोनों को मिक्स करके जो है यहाँ पे अपने हथियार बनाते थे। फिर इसके बाद ये कॉपर के में जो है और भी चीजें यहाँ पे मिलाएंगे, तो जिंक वगैरह मिलाएंगे, तो यहाँ पे जो है और भी चीजें जो है ये यहाँ पे बनाने लग जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इन चालकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन, तो मतलब ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोगों ने अपने मृतकों को उनके घरों के फर्श के नीचे दफनाया निम्नलिखित अभिविन्यास में। तो बेसिकली किस पोजीशन में जो है उनको दफनाया गया है। तो चालकोलिथिक पीरियड में अगर आप दोगे तो महाराष्ट्र के जो पीपल हैं वो फ्लोर के अंदर में तो यहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाते थे, ये चीज तो एक कंफर्म हो गई, ठीक है। और ये क्वेश्चन है चालकोलिथिक एज का, तो किस युग में ऐसा होता था जहां पे जो डेड बॉडीज हैं उनको फ्लोर के अंदर में दफनाया जाता था, तो ये चालकोलिथिक पीरियड हो गया। मान लो आपसे घुमा के पूछ लिया गया तो आप चालकोलिथिक पीरियड जो है यहाँ पे बता सकते हो कि हाँ उस काल में ऐसा होता था कि जो डेड बॉडीज हैं उनको फ्लोर के अंडर में जो है यहाँ पे दफनाया जाता था। अब किस ओरिएंटेशन में दफनाया जाता था, तो नॉर्थ साउथ पोजीशन पे दफनाया जाता था। उत्तर दक्षिण जो स्थिति है वो यहाँ पे सही होगी, तो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में हमको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये बेसिकली कहाँ देखा गया है, तो महाराष्ट्र में जो है इसको देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। पहला कि डेड बॉडीज जो है ये किस पीरियड में जो है फर्श के नीचे दफनाई जाती थी, तो चालकोलिथिक पीरियड में। दूसरा ये हमको किस स्टेट में देखने को मिलता है, तो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तीसरा ये किस पोजीशन पे जो है यहाँ पे इनको दफनाया करते थे, तो नॉर्थ साउथ पोजीशन में जो है यहाँ पे दफनाया करते थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नवता टोली वॉज एक्सुवेटेड बाय, तो नवता टोली जो है बेसिकली एक जगह है, इसको किसने एक्सुवेट की थी, तो इसको एक्सुवेटेड की थी HD संकालिया ने। नाउ अब देखो नवता टोली है क्या, तो बेसिकली नवता टोली जो है मॉडर्न डे एक विलेज है और एक जमाने की ये चालकोलिथिक एरा सेटलमेंट है जो हमको नर्मदा नदी के किनारे देखने को मिलती है। एक बात ध्यान रखना कि नर्मदा रिवर के आसपास ही जो है आपको सेटलमेंट दिखेंगे, और उत्तर प्रदेश में एक रिवर और बहती है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इन दोनों के बीच में आपको पूरे जो सेटलमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मेनली इस पीरियड में चालकोलिथिक एरा में, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है।
और अगर मैं बात करूं कि ये नवदा टोली जो है ये कहाँ है, नवदा टोली, तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में है। तो ये 3 क्वेश्चन भी आपके यहाँ से तैयार हो गए। नवदा टोली कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से होता है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है अमरकंटक, तो वहां से जो है इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, नर्मदा जो है ईस्ट टू वेस्ट बहती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नर्मदा जो है ईस्ट टू वेस्ट जो है यहाँ पे बहती है। तो ये जो चीज़ें हैं जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नर्मदा जो है राजस्थान भी जाती है, गुजरात भी जाती है, बहुत सारा पानी जो है वहाँ पे भी भेजा जाता है कैनाल्स के थ्रू। तो इसका सही आंसर होगा एचडी संकलिया नवटोली को जो है जिन्होंने एक्सिक्यूटेड किया हुआ है। और ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो गणेश्वर द प्री हड़प्पन चैल्कोलिथिक साइट विच सप्लाइड कॉपर ऑब्जेक्ट्स टू हड़प्पन साइट। अब गणेश्वर एक प्री हड़प्पन चैल्कोलिथिक साइट है। प्री हड़प्पन मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले, तो प्री हड़प्पन हो गया। ये कॉपर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट सप्लाई करती थी हड़प्पन साइट्स को। तो ये जो है किस स्टेट में है, मतलब किस जगह पे है। देखो गणेश्वर जो है एक जो है प्री हड़प्पन चालकोलिथिक साइट है, मतलब चालकोलिथिक साइट है। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हड़प्पन साइट को, जो हड़प्पन साइट थे उनको जो है यहाँ पे कॉपर सप्लाई किया जाता था, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सप्लाई किए जाते थे, तो कौन करता था, या किस स्टेट से वो बन के आते थे, तो वो राजस्थान से यहाँ पे बन के आते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये देखो, ये आपको मिलेगा गणेश्वर जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली जो है राजस्थान में स्थित है। तो गणेश्वर जो पूर्व हड़प्पा ताम्रपर्ण स्थल है, जो हड़प्पा स्थलों को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था, वह कहाँ है, तो वह राजस्थान में है। तो सही आंसर होगा राजस्थान। गणेश्वर जो मेनली है कॉपर ऑब्जेक्ट्स को हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसको यहाँ पे सप्लाई करता था। तो गणेश्वर पीपर जो है पार्शियली जो है एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे, लेकिन इसके अलावा जो है वो हंटिंग भी किया करते थे। लेकिन उनका जो प्रिंसिपल क्राफ्ट रहा है वो क्या रहा है, कॉपर के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैनेज मतलब मैन्युफैक्चर करना, लेकिन वो अर्बनाइज यहाँ पे नहीं हो पाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो कॉपर के ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो कहाँ से आते थे, तो वो राजस्थान से जो है यहाँ पे आया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कल्चर्स वर द फर्स्ट टू पेंट देयर पोट्री। तो निम्नलिखित संस्कृतियों में से कौन सबसे पहले अपनी मिट्टी के बर्तनों के चित्रित करता था, मतलब कौन सी ऐसी संस्कृति है जो यहाँ पे ये करती थी, कौन सा ऐसा कल्चर रहा है। देखो पहली बात तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि हमको बहुत सारी साइट्स देखने को मिलती हैं, लेकिन इसमें जो मेन है ना वो होगी न्यूलिथिक साइट। तो यहाँ पे जो मेनली जो साइट होगी वो होगी न्यूलिथिक साइट। तो न्यूलिथिक साइट जो है, न्यूलिथिक एज जो है वो पहला ऐसा था जिसने फर्स्ट जो है पोट्री को यहाँ पे पेंट किया हुआ है। तो नवपाषाण काल सबसे पहले जो है उनकी मिट्टी के बर्तनों को चित्रित करने वाला था। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो न्यूलिथिक जो एज है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट जिन्होंने जो है पेंट पोट्री को जो है यहाँ पे पेंट किया हुआ है, तो ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, चालकोलिथिक पीपल मोस्टली यूज विच मेटल्स। तो चालकोलिथिक जो पीपल्स हैं वो किस मेटल्स को जो है यहाँ पे यूज करते थे। चालकोलिथिक पीपल मोस्टली यूज विच मेटल्स। तो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर स्टोन एंड आयरन। तो अभी देखो मैंने आपको बताया चालकोलिथिक पीपल जो हैं वो बेसिकली कॉपर और स्टोन पे यहाँ पे बेस्ड है। ठीक है, इसका तो मतलब लिथिक का मतलब स्टोन होता है ना, और चालकोलिक मतलब कॉपर हो गया। तो चालकोलिथिक पीपल किस पे बेस्ड होंगे, कॉपर और स्टोन पे बेस्ड होंगे। हाँ, लेकिन उनको गोल्ड के बारे में भी पता था, सिल्वर के बारे में भी पता था। बाद में जो है उनको मतलब पता चल गया गोल्ड और सिल्वर के बारे में, लेकिन सबसे आखिरी में उनको पता चला था लोहे के बारे में, मतलब आयरन के बारे में। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पीपल मोस्टली यूज स्टोन कॉपर ऑब्जेक्ट्स, ओकेजनली दे यूज लो ग्रेड ब्रोंज। अब ये ब्रोंज कैसे बनाते थे, तो कॉपर को यहाँ पे और भी चीजें जो जिंक है उससे यहाँ पे मिक्स कर लिया, तो भैया यहाँ पे ब्रोंज बन गया। ठीक है, तो इसको भी जो है यहाँ पे यूज किया जाता था। तो चालकोलिथिक पीपल किस किस चीज को यहाँ पे यूज करते थे, कॉपर स्टोन को तो वो यूज करते थे, इसके अलावा जो ब्रॉन्ज है उसको भी ये जो है थोड़ी कम मात्रा में यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे वो यूज करते थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इन 2019 एक्सपर्ट विजिटेड द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ मेगालिथिक साइट ऑफ बिहार इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो 2019 में एक्सपर्ट ने विजिट किया पहला डॉक्यूमेंटेशन जो मेगालिथिक साइट का था बिहार में। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है बिहार में, तो ये जो है कैमूर में है। ठीक है, तो मेगालिथिक साइट जो है कैमूर बिहार की, और ये किस तरीके की साइट है, तो ये बरियल साइट है। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं मेगालिथिक साइट, तो मेगालिथिक साइट किस स्टेट में है,
बिहार में है। किस चीज के लिए फेमस है? तो ये बरियल साइट है, ठीक है, ये तैयार हो गया। अब किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो 2019 में एक्सपर्ट ने जब फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन किया मेगालिथिक साइट का, तो यहाँ पे जो है किस साइट का किया है? तो मेगालिथिक साइट का किया है। और बेसिकली ये कैमूर जो जगह है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये हमको देखने को मिलती है। तो मेगालिथिक साइट जो है कैमूर बिहार में है और ये एक बरियल साइट है। तो बेसिकली रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है यहाँ पे गलत इनकरेक्ट है, मतलब सही मेल नहीं है, तो ये बताना है। तो बेनास जो साइट है वो राजस्थान में है, कैथा जो है मध्य प्रदेश में है, और निवासा जो है ये पाकिस्तान में है। तो बनास राजस्थान में बिल्कुल सही है, कैथा भी मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है, लेकिन जो निवासा है ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र की जो है साइट है, तो निवासा साइट जो है ये महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शनल बरियल वॉज फाउंड इन। तो फ्रैक्शनल बरियल जो है ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो बेसिकली फ्रैक्शनल बरियल जो है ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये बेसिकली जो है हमको ईस्ट इंडिया में जो है देखने को मिलता है। फ्रैक्शनल बरियल मतलब एक को यहाँ बरिड कर दिया और फिर जो है एक को यहाँ पे बरिड कर दिया। तो फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शन में जैसे हम करते हैं ना, तो एक ऐसा एक ऊपर एक नीचे, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे फ्रैक्शनल बरियल जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो है हमको कहाँ देखने को मिलता है? ईस्ट इंडिया में। वहीं अगर हम बात करें कॉम्प्लीट एक्सटेंडेड बरियल, तो कंप्लीट जो है एक्सटेंड कर दिया जाता था, तो ये वेस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। फिर डेड बॉडी इन ईस्ट वेस्ट पोजीशन, तो डेड बॉडी जो है इस तरीके की पोजीशन में है, तो ईस्ट ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, तो इस पोजीशन में इनको बरीड किया गया। ये कहाँ? तो साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद नॉर्थ साउथ पोजीशन पे हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो महाराष्ट्र में हमको कैसा देखने को मिलता है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये महाराष्ट्र में है। वही साउथ इंडिया की हम बात करें तो हमको ईस्ट वेस्ट पोजीशन पे जो है यहाँ पे बरियल जो है देखने को मिलता है। तो ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि साउथ के पीपल को जो है कॉपर के बारे में यहाँ पे मतलब ज़्यादा पता नहीं था। उन्होंने डायरेक्ट जो है यहाँ पे आयरन पे जो है यहाँ पे फोकस किया, मतलब उनको डायरेक्ट जो है आयरन के बारे में यहाँ पे पता चल गया था। इन सब चीज़ों के लिए जो है उनके पास, मतलब इन सब चीज़ों पे जो है उनका जो है नॉलेज जो है बिल्कुल यहाँ पे कम रहा है। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखना है साउथ इंडिया के बारे में। जो ये चीज़ जो है यहाँ पे है कि साउथ इंडिया में किस तरीके से जो है बरियल किया जाता था, तो ईस्ट वेस्ट पोजीशन में। वहीं महाराष्ट्र में जो है नॉर्थ और साउथ पोजीशन पे हमको जो है देखने को मिलता है। तो एट लास्ट ये था इस वीडियो का। जो सेट 6 हमने कर लिया है, तो हमारे 12,000 MCQs का सेट 6 यहाँ पे हो चुका है। हिस्टोरिकल सोर्सेस, चालकोलिथिक जो एज है उसको हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो किसके बारे में आएगा? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो है हम यहाँ पे शुरू करेंगे। अब सिविलाइजेशन जो है बनना यहाँ पे चालू हो जाएंगी। इनको जो है स्टोन के बारे में पता चल गया, इन्होंने अपने हथियार बना लिए, इनको खेती के बारे में पता चल गया, इन्होंने जो है अब यहाँ पे मिक्स करना भी शुरू कर लिया है, इन्होंने ब्रॉन्ज बनाना शुरू कर लिया है। अब जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे बिजनेसेस भी शुरू होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो वो सब जो है हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पे यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बिल्कुल मिस मत करना। अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं जो होंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। तो इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।